और बड़े दुख की बात है कि आजकल का प्रॉफिट के पीछे बहुत ज़्यादा है। तो बाइबल के प्रॉफिट्स बहुत अलग होते थे। तो परमेश्वर ने आपको एक बहुत अच्छा दास दिया है। मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आप उन्हें फॉलो करें, उन्हें हमेशा उनके परिवार के लिए दुआ करें, ये हमेशा करें। ओके। आप सभी जानते हैं हमने थीम रखी थी परमेश्वर की खुशी के लिए जीना। तो कितने लोग इस विषय में कुछ समझना चाहते हैं आज? पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? पक्का? ठीक है। यीशु मसीह ने क्या कहा? इससे मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उसकी मर्जी पूरी करने आया हूं। ये उसके लाइफ का गोल था। मैं हमेशा कहता हूं एक बड़ा चर्च बनाना सक्सेस नहीं है, परमेश्वर की मर्जी में चलना सक्सेस है। प्रभु की मर्जी में। लोग कहते हैं इन दिनों में कनाडा सेफ है, यूएस सेफ है, ब्राजील सेफ है, ये सेफ है, वो सेफ है। मैं बोलता हूं कुछ सेफ नहीं है, जो प्रभु की मर्जी में है वो सेफ है। खुदा की मर्जी में जीना। अगर परमेश्वर चाहता है ना कि मैं अपनी कलीसिया में झाड़ू ही मारता रहूं पूरी जिंदगी, उससे खुशी मिलेगी, ये सक्सेस है। और अगर परमेश्वर चाहता है कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर प्रीच करूं, चाहे ये मुझे पसंद है नहीं पसंद है, उसको पसंद है ना, ये सक्सेस है। अब जानते हैं जो लोग नरक जाएंगे उन्हें एक्सक्यूज क्या दिया जाएगा? यीशु ने कहा उन दिनों में मैं बहुतों से कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। और परमेश्वर इतना अन्यायी नहीं है कि एक आदमी को बगैर रीजन हेल में भेज दे। उस दिन उनको क्या कहा जाएगा? यहां से दूर हो जाओ क्योंकि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते थे। ये रीजन था हेल में लोगों को भेजने का। आज आप देखिए लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं। आज कई बार आप देखिए अगर माँ बाप थोड़ा बच्चों को डांट देते हैं, सेलफोन कम यूज कर, जल्दी सो, इसके साथ मत घूम, लड़कों से बात मत कर, उनकी शक्लें देखो कैसे एंग्री हो जाते हैं। आप जरा सोचिए, अगर मैं अपने पेरेंट्स के अधीन नहीं रह सकता, अपने पास्टर के अधीन नहीं रह सकता, तो आप परमेश्वर के अधीन कैसे रहोगे? मैं आप में से पूछना चाहता हूं, आर यू अंडर गॉड्स एम्बिशन? क्या आप परमेश्वर की अधीनता में हैं? मैं एक बार दुष्टात्मा निकाल रहा था, मैंने दुष्टात्मा से हर बात कह दी, निकल 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 निकल। लास्ट से मुझे निकलना पड़ा, वो निकल ही नहीं रहा था। इंटरव्यू लिया मैंने, क्या नाम है तेरा बता। मेरे को एक भाई ने बोला ब्रदर वो जॉब मांगने नहीं आई आपसे, आप उससे पूरा इंटरव्यू ले रहे हो बैठ के, कहां से आई। जब मैं घर पे आया तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये निकल क्यों ना रहा, ये निकल क्यों नहीं रहा था? तब मुझे परमेश्वर ने कुछ सालों के बाद एक आंसर दिया, परमेश्वर की अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो भागेगा। आप जानते हैं जब दुष्ट आत्माएं आपको नहीं सुनती हैं तो एक्चुअली वो आपको मैसेज दे रही हैं, जा पहले प्रभु के अधीन हो। ट्रस्ट मी। ओके, परमेश्वर की खुशी के लिए जीना। पास्टर जी कितने मिनट तक प्रीच कर सकते हैं? कितना भी? ओके, मैं 15 मिनट कुछ मेरे दिल में है, मैं वो आपसे कहना चाहता हूं। ठीक 10 o'clock मैं अपने संदेश में आऊंगा, ठीक है? मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। अगर इस दुनिया में कोई पहला व्यक्ति है जो परमेश्वर की खुशी के लिए जिया, तो उसका नाम था हनोक। He was the first person who mentioned in the whole Bible, so he pleased God. वो पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर की खुशी के लिए जिया। और जानते हो इस दुनिया में जो पहला व्यक्ति प्रभु की खुशी के लिए जिया, वो रैप्चर हुआ है, वो उठाया गया है, उसकी फिजिकल डेथ कैंसिल हुई है। कोई मुझसे पूछता है ब्रदर हम प्रभु के आने के कितना करीब हैं? मैं उनको हमेशा कहता हूं एक बार पलक झपको, इतना करीब हो अब। पौल कहता है एक जगह पे कि हम सब पलक झपकते ही बदल जाएंगे।
मैं हैरान था कि प्रभु, बाइबल के अंदर अगर पहला कोई व्यक्ति है जो आपकी खुशी के लिए जिया है तो वो हनोक है। अगर आप में से कोई नहीं जानता है हनोक कौन है, कौन है वो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हनोक 7वीं पीढ़ी में आया था आदम की। आदम से उसके बच्चे पैदा हुए और वो की 7वीं पीढ़ी में आया था। और बाइबल बताती है 300 साल वो प्रभु के साथ चला। और इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा गया है कि उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और आप जानते हैं इस दुनिया में जो पहला व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया वो मरा नहीं है, वो उठाया गया है। अब मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जो पहला व्यक्ति इस पृथ्वी पर रैप्चर हुआ है, उठाया गया है, जो मरा नहीं है, जो जिंदा उठा लिया गया है, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, उसमें क्या क्वालिटी थी? क्योंकि उसने परमेश्वर को, अब मुझे बताइए कौन सी कलीसिया उठाई जाएगी? सिंपल, इट्स सो सिंपल। कई लोग कहते हैं ब्रदर प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। मैं बोलता हूं तू तैयार है? बोलते नहीं। तो फिर किस बात की खुशी? अगर मैं कहता हूं परमेश्वर आ रहा है, बहुत जल्दी वो आसमान का सीना फाड़ के जब वो तीसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग में आएगा हमें लेने के लिए, आप सभी जान लीजिए इस बात को, जब वो पहली बार अब वो आएगा, वो अपना पैर जमीन पे नहीं रखेगा, वो हमें वहां से उठा लेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये सबके लिए नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए होगा जो उसकी खुशी के लिए जीते हैं। मैं ऐसा प्रीचर, मैं ऑनेस्टली एक बात बताता हूं, ऐसा पास्टर, मैंने अपने लाइफ में ये गलतियां की हैं। मैंने कई बार प्रचार बनाते समय ये प्रचार सोच के लिखा है कि मैं ऐसा क्या प्रचार करूं कि लोगों को खुशी मिले, लेकिन मैंने कई साल पहले ये प्रचार बंद कर दिया। अब मैं ये प्रचार करने की कोशिश करता हूं कि मैं ऐसा क्या प्रचार करूं जिससे उसको खुशी मिले। शायद मैं अब आपको जो बताऊंगा, आप, मुझे नहीं पता है, कुछ लोग बोलेंगे कि अब कुछ ज्यादा ही ये लोग बोल रहे हैं। स्मिथ विगिल्सवर्थ जब प्रचार करते थे तब वो कई बार प्रभु को अपनी आत्मा में चर्च में चलते हुए देख पाते थे। एक बार उन्होंने जानते क्या देखा? जब वो प्रचार करके पूरा करके गए तो यीशु कलीसिया की 3rd बेंच पे बैठ के उनको ऐसा कर रहा था। आपको बताना चाहता हूं, जो प्रचार प्रभु की मर्जी से किया जाएगा ना, वो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके शरीर के खिलाफ होगा। तो आप समझ गए होंगे, कुछ तो बोलने वाले हैं ब्रदर आज। तो मैं बिलीव करता हूं आज का प्रचार शायद आपको वो न मिले जो एक्चुअली आप पाना चाहते हो, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज के संदेश को आपने समझा, आप प्रभु के आने के लिए तैयार हो जाओगे। 100% आपको लगेगा कि यस, ये सुनने के लिए एक्चुअली प्रभु मुझे यहां ले आया। तो बाइबल के अंदर जो पहला व्यक्ति था जो जिंदा उठाया गया, उसके बारे में ये गवाही है कि उसने प्रभु को खुश किया था। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति, हर वो कलीसिया उठाई जाएगी जो परमेश्वर की खुशी के लिए जीती है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि परमेश्वर किस तरह प्रसन्न होता है, किस तरह खुश होता है, तो आज आपको आने वाला 1 घंटा बड़े ध्यान से वचन को सुनना पड़ेगा। एक दिन बॉम्बे में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, सो एंड सो पर्सन ने की थी। और जब मैं वहां पर गया, मैंने मीटिंग सुनी, काफी अच्छी मीटिंग लगी। मुझे पता चला 3-4 दिनों के बाद कि उस सेम मीटिंग की सीडीज आई हुई है। उन दिनों में यूट्यूब जो था ना, इतना फॉर्म में नहीं था जैसे आजकल कैसे हर कोई यूट्यूब पे देखता है। उन दिनों में सीडीज, कोई जानता है, सीडीज बहुत चलती थी पहले, लेके आते थे हम लोग घर में और सीडी प्लेयर में डालते थे। आजकल तो सीडी प्लेयर है ही नहीं। तो
मुझे पता चला कि उसकी सीडी आई हुई है। मैंने सीडी परचेस की और जब मैंने घर पे आके वो सीडी लगाई, तब मैं क्या देख रहा था, मैंने कुछ ऐसा सुना कि मैं हैरान हो गया कि मैं वहां पर तो था, लेकिन मैंने तब क्यों नहीं सुना। अब मुझे क्यों मालूम पड़ रहा है कि ये भी प्रचार हुआ था। आप जानते हैं कई बार शैतान आपका तब मन भटका देगा जब एक्चुअली आप कुछ अद्भुत सुनने वाले थे। ट्रस्ट मी, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि समथिंग अमेजिंग कुछ बोलने ही वाला था कोई वो व्यक्ति, मेरा माइंड कहीं और था। और आपने देखा होगा जब यीशु मार्था के घर में आए थे, मरियम के घर में आए थे, तो आपने देखा होगा मरियम बैठी थी, मार्था खड़े होकर काम कर रही थी। लेकिन आज की कलीसिया है ना, मिक्सचर हो गई है। बोलो मिक्सचर, मिश्रण, मिश्रण, मिक्सिंग। यू नो, परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है। या तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खाओ या जीवन के वृक्ष को, मिक्स नहीं। या तो ठंडा हो जा या तो गर्म, नई दाखरस पुरानी मशकों में। यू नो, गॉड डजंट लाइक मिक्सचर। एक साइड हो जाओ, या ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार क्या होता है, हम मिक्सचर में चले जाते हैं, वन साइड हो जाइए। जब परमेश्वर का वचन चले, यू नो, मार्था और मरियम का मिक्सचर बन गया है। मार्था क्या थी? खड़ी थी। मरियम क्या थी? बैठी थी। उसका मन भटक रहा था लेकिन उसका मन प्रभु में था। आज मिक्सचर जानते हैं कैसा है? बहुत लोग मरियम की तरह बैठे हैं लेकिन दिमाग मार्था का है। डू यू नो? मरियम की तरह उनका ध्यान जो है वो प्रीचर की तरह रहता है, तरफ रहता है, लेकिन इनसाइड मार्था। तो आई होप यहां पर आज कोई मार्था और मरियम की तरह नहीं है। आज हम सब जो है वो खुदा के कलाम को बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं जस्ट आपको प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आज का संदेश आप बहुत ध्यान से सुन पाओ और समझ पाओ। आप सब रेडी हैं? बाइबल के अंदर कौन सा व्यक्ति था जो उठाया गया? क्यों उठाया गया? यस। और कौन सी कलीसिया उठाई जाएगी? पास्टर जी आपके लोग बड़े प्यारे, बड़े प्यारे, थैंक यू। झट से रिप्लाई करते हैं। हमारे यहां कभी कभी किसको जगाना पड़ता है। ओके, सब रेडी है ना? ओके, हम सब बाइबल को ओपन करेंगे। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ मैथ्यू। हम सब मत्ती की किताब खोलेंगे और हम सब ओपन करेंगे 25वां अध्याय, 25। मैं चाहता हूं आप में से कोई भी पढ़े 25 का 1 और 2। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। ओके, थैंक यू सिस्टर। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जिनके पास भी बाइबल है, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये लाउडली पढ़ना है। 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। शागिर्दों ने एक बार उससे जब पूछा कि आपका दोबारा आना कब होगा, तब मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु ने उनको सीजन्स और टाइम्स के बारे में इतना नहीं बताया, पर जिस चीज को यीशु ने एक्सप्लेन किया वो था तैयारी। जरा सोचिए उस व्यक्ति की हालत जैसे यीशु के आने की सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन वो तैयार नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपके पास लेस नॉलेज है तो कोई बात नहीं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप तैयार हो, अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, बाइबल ऐसा बताती है कि उसके चेलों ने उससे एक बात पूछी, आपका दोबारा आना कैसे होगा। उसने उनको न डेट बताई, न उसने उनको ईयर बताया, पर उसने उनको एक ही बात समझाई, तैयार रहो, बी रेडी। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम तैयार हैं कि नहीं हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु ने अपने तैयारी के बारे में यह पूरा दृष्टांत उन्हें सिखाया कि तैयार होने का अर्थ क्या है।
बाइबल बताती है प्रभु की कलीसिया को कुंवारी कहा गया है, वर्जिन कहा गया है। आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। बाइबल ऐसा बताती है कि ये कुंवारियां थी, इनकी शादी नहीं हुई थी। और बाइबल साफ साफ कहती है कि याकूब की किताब में लिखा गया है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अब मुझे एक बात बताइए, जिस कलीसिया को प्रभु ने कुंवारी कहा, याकूब उसे व्यभिचारिणी क्यों कह रहा है? हिम्मत चाहिए ना लिखने के लिए भी, तो गट्स चाहिए ना। आई वॉज अमेज्ड, प्रभु आप यहां पर कहते हो कुंवारी, याकूब कहता है हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? इसमें कोई मेल फीमेल नहीं आता है। जब बाइबल कहती है तो जेंट्स और लेडीज दोनों से बात करती है। यीशु से कहा गया ऊपर जाने के बाद कौन किसकी बीवी कहलाएगी, तो प्रभु कहता है वहां पर नर और नारी नहीं है, वहां सब दूत हैं, वहां पर कोई जेंडर नहीं है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं याकूब क्यों कहता है हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल एक चर्च जो है वो व्यभिचारी कैसे हो जाती है? याद रखिएगा इस चीज को, चर्च को कभी परसिक्यूशन हर्ट नहीं कर सकता। चर्च को प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल खत्म कर देता है। जब मैं इस पुलपिट से खड़ा होकर यह कहूंगा ना कि आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं चर्च खराब कर रहा हूं। बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति संसार से मिलता है, उससे मित्रता करता है, दोस्ती करता है। संसार से मित्रता करने का मतलब जानते क्या है? अब आप मुझे बताइए, अगर आप इस हॉल से बाहर जाएंगे और लोगों से उनके एम्बिशंस पूछिए, आप क्या बनना चाहते हो? ओह आई वांट टू बी अ बिग मैन, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं सीईओ बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं। अगर उनके गोल और हमारे गोल एक जैसे हैं, आप जानते हो आपने संसार से मित्रता की है। You are a friend of this world. थोड़ा ओपनली बात कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। ये दुनिया तीन चीजों के पीछे है, पैसा, नाम, व्यभिचार। ये तीन चीजें। अब बहुत सारे जवानों से सेलफोन लेके दिखाइए मुझे। आपको है इतनी हिम्मत, आप अपना फोन किसको भी दिखा सकते? क्यों नहीं दिखा सकते आप? क्योंकि आप जानते हैं कुछ गंदगी है उसमें। आप जानते हो कुछ अफेयर है जो मैंने छुपा के रखा है। हमारे पास वो डब्बे वाला फोन होता था पहले, डब्बे वाला यूज किया, बटन वाला, 7 माले से फेंको नहीं गिरता है, इतना मजबूत फोन होता था। लेकिन आजकल के फोन्स पे देखिए लॉक कोड्स, ये कोड, वो कोड, ये कोड, जिगजैग। हाउ, व्हाई, क्यों? मैं आप सारे जवानों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग हैं, जब आप किससे चैट करते हैं तो क्या आपकी चैट्स प्योर होती हैं? मैं आप सारे भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी कलीसिया में हर बहन को पूरी पवित्रता से बहन समझते हैं? पूरी पवित्रता से। मैं आप बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं, जब कोई बहन आपको यह कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं और मुझे फेथ है कि आप किसी और को नहीं बताओगे, तो क्या आप सच में उनकी बात अपने अंदर रखते हो? बहुत सारे लोग जानते क्या बोलते हैं, मैं तुझे एक बात बताऊं, उन्होंने मना किया था लेकिन फिर भी तुझे बता रही हूं। जब उन्होंने मना किया तो आप क्यों बता रहे हो? जरा सोचिए। कलीसिया व्यभिचारिणी हो गई क्योंकि उसे संसार से मित्रता की। एक दिन संसार कलीसिया के यहां से गुजर रहा था, उसने कहा तेरा सोना बहुत पुराना हो गया है, मैं तुझे नया लेके दूं। तेरी ज्वेलरी बहुत ओल्ड हो गई है, अब कुछ न्यू थिंग्स आई है, मैं तुझे वो लेके देता हूं। और कलीसिया ने उससे ले ली। उसके बाद संसार ने कलीसिया को बोला तेरा हेयर स्टाइल कितना पुराना है, अब बहुत कुछ नया आया है मार्केट में, मैं तुझे नया लेके दूं। उसने कहा ठीक है। उसके बाद कहा तेरा ड्रेस कितना ओल्ड हो गया है, कम मैं तुझे एक नया दिलाता हूं, लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहा कर। और बाइबल साफ साफ कहती है वो दोनों एक हो गए। D.L. मूडी ने यह पोयम लिखी थी 17th सेंचुरी में, 18th में।
पढ़ लीजिएगा, गूगल पे आज भी अवेलेबल है। हाउ चर्च एंड वर्ल्ड बिकेम वन। स्लोली स्लोली कॉम्प्रोमाइज करना। द बाइबल सेज बड़ी बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को खत्म कर देती हैं। अब जानते हैं यहां पर क्या लिखा गया है? बाइबल साफ कहती है कि एक टाइम था जब यीशु ने अपने लोगों को, अपने रसूलों को यह प्रचार किया कि 10 कुंवारियां थी। अब देखिए प्रभु की कलीसिया में 2 तरह के लोग हैं अंतिम दिनों में। बोलिए, प्रभु की कलीसिया में अंत के दिनों में 2 तरह के लोग होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये 2 तरह के लोग कैसे हैं। एंड आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट, मैं पूरे दिल से बिलीव करता हूं आप इन दोनों कैटेगरीज के एक में हैं। ठीक है, बाइबल बताती है प्रभु की कलीसिया में अंत के दिनों में 2 तरह के लोग होंगे। एक होंगे मूर्ख और दूसरे होंगे समझदार। पहले मैं समझदार लोगों की बात कर रहा हूं। जानते हो समझदार किसे कहते हैं? जो बोलने से पहले समझते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। नीति वचन में लिखा गया है समझदार की सबसे अच्छी बात यह होती है वो बोलने से पहले सोचता है कि क्या मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। हमारे बॉम्बे में बहुत सारे डिवोर्स जानते हैं क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। मेरे को ऐसा बोला, मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा, तूने भी तो कहा, नहीं पहले तूने शुरुआत की। आपको पता है बोलने बोलने पर हमारे घरों में डिवोर्स हो जाते हैं। वहां पर मैं हमेशा कहता हूं हम बोलना तब से स्टार्ट करेंगे जब हम 6 महीने के होंगे, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। पूरी जिंदगी। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बोलने में चूकता हूं। द बाइबल सेज जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। कौन से वचन में? यह वचन नहीं, बोलने वाला वचन, क्योंकि वो पूरा अध्याय जुबान पर है। वो कहता है जो कोई बोलने में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है, जो जानता है। समटाइम्स आप जानते हो कब बहुत अच्छा बोलते हो? जब आप चुप रहते हो। हर बार रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार चुपचाप से पीछे बैठ के सब ऑब्जर्व किया जाता है। जॉइस मेयर अपने पति के साथ एक बिजनेस मीटिंग में गई। सब लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे थे और जॉइस अपने हस्बैंड को देख रही थी और वो जानती थी कि ये इससे बेहतर बोल सकता है, और वो नीचे से उसको टांगे मार रही थी, तू बोलना, तू बोलना, तू बोलना। और वो बंदा लास्ट तक कुछ नहीं बोला। बाहर जाके जॉइस मेयर ने उनको कहा तुम मूर्ख इंसान हो, कुछ बोलते नहीं हो, जबकि तुम्हारे पास सबसे अच्छा पता था। और उनके हस्बैंड ने कहा उनको तो बहुत कुछ पता था, मैं यही जानना चाह रहा था कि और क्या क्या पता है। आप जानते हैं हर चीज पे रिएक्ट नहीं करना है, शांत रहना है। यीशु हेरोदिस के सामने गया, हेरोदिस उसको शेक कर करके थक गया, क्या तू यहूदियों का राजा है, तू ये है, तू वो है। यीशु चुप था, क्योंकि यीशु जानता था मेरे बोलने में इतना अनुग्रह और बुद्धि है कि मैंने बोलना चालू किया ना ये मुझे छोड़ देगा तो क्रॉस पे कौन मरेगा। वो जानता था कि अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया ना इसका मन बदल जाएगा, ये मुझे छोड़ देगा, चुप रहे यहां पर तू। उसके बोलने में इतना अनुग्रह होता था, उसके बोलने में इतनी बुद्धि होती थी, वो कई बार सवालों को ऊपर सवाल फेंकता था। लोग आके उसको बोलते हैं ये काम किस अधिकार से करता है? वो कहता है मैं तुमसे पूछता हूं, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार ऊपर से था कि मनुष्यों की ओर से? उन्होंने बोला हमें नहीं पता, जाओ, मैं भी नहीं बोलूंगा। कई बार वो सवाल का उत्तर नहीं देता था, वो सवालों के ऊपर सवाल फेंकता था, क्योंकि वो जानता था ये लोग तो सही हैं लेकिन गलत आत्मा से पूछ रहे हैं। आप देखिए अय्यूब के तीनों दोस्तों ने उससे सब बातें सही कही थी, फिर भी वो दोषी ठहरे क्योंकि रॉन्ग स्पिरिट में पूछ रहे थे। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको सब पता है इनके घर में क्या है, फिर भी बोलेंगे क्या हुआ? रॉन्ग स्पिरिट, गलत आत्मा। जहां पर काम करता हूं, जहां पर मेरा पार्ट टाइम वर्क है, उसके बिल्कुल पास में एक, हमारे शॉप के पास में एक घर है। तो वहां पर एक लड़का रहता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है, और मुझे अच्छे से पता है एक्चुअली उसका कैरेक्टर थोड़ा है बिगड़ा हुआ है।
ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लेट नाइट्स आना, लड़कियों के साथ बात करना, ये सब उसके लिए नॉर्मल है। एक दिन उसकी इंक्वायरी आई, उसकी शादी के लिए कुछ लोग पूछने आए हमसे, और मुझसे आके पूछा, बोला ब्रदर हम लोग अपनी लड़की के लिए लड़का देखने आए थे, तो हमको बता सकते हैं कि ये बंदा कैसा है? मैंने बोला वाह, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ये मुझे मौका दिया आपने। मैंने उनको एक बात कही, मैंने उनको कहा अंकल मैं नहीं जानता हूं उससे। उन्होंने बोला आप उनके बाजू में रहते हो, कैसे नहीं जानते हो? मैंने उनको बोला मैं उनके बाजू में रहता हूं, मैं उनके घर में नहीं रहता हूं, आप किसी और से पूछिए। Sometimes the most important thing is shut your big mouth. सबसे बेस्ट कभी कभी होता है शांत रहना। यीशु पिलातुस के सामने शांत था, हर एक से बात की प्रभु ने। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि बाइबल के अंदर अगर यीशु ने किससे बात नहीं की, तो हेरोदेस था। आप जानते हैं एक समझदार व्यक्ति की सबसे अच्छी बात यह होती है, आपको वो हमेशा कम बोलने वाले लोग मिलेंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड भी यही लोग होते जो कम बोलते हैं ना। कोई ना कोई इनको बोलेगा ये तो बड़ा घमंडी है, ही इज फुल ऑफ प्राउड, ये बहुत घमंडी है। सोचने दो उनको, बोलने दो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन वो आपके साइलेंस को समझेंगे कि एक्चुअली ये खुदा के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था। याद रखिए, एक प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति के लाइफ में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस बंदे में सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या होती है? वो किसी को एक्सप्लेन करता हुआ नहीं फिरता है। क्या आपने बाइबल में कभी इस तरह पढ़ा कि यीशु मंदिर में गया, उसने व्यापार करने वालों को निकाल के अपने चेलों को कहा एक्चुअली मुझे गुस्सा नहीं आया था, मुझे परमेश्वर ने कहा, मैंने इसलिए किया। ही नेवर एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीवन। उसने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया कि मुझे गुस्सा नहीं आया था, एक्चुअली ये लोग गलत कर रहे थे। जिसको जो सोचना है सोचने दो, आप खुदा के साथ चलते रहो। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? 5 समझदार थी, बोलिए समझदार। मैं पहले बहनों से बात करना चाहता हूं, फिर मैं भाइयों के पास आऊंगा। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, जब आपकी पड़ोसन आपके घर में आती है अपनी सांस की बातें लेकर कि इसने मेरी सांस बंद कर रखी है, आपके यहां मदर इन लॉ को मदर इन लॉ ही बोलते हैं ना, हमारे यहां मदर इन लॉ बोलते हैं। जब आपकी सांस की बातें वो लेकर आती है, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप उससे क्या बात करते हैं? हमारी कौन सी अच्छी है, बोलिए। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आप किसके घर में जाते हैं और वहां पर आप टेम्प्ट हो रहे हो किसी और भाई के लिए कुछ गलत बोलने के लिए, चुप रहते हो? पास्टरों की बुराई करते हैं ना बहुत लोग। एक दिन पास्टर बन के दिखाओ, पास्टरों के पैर पड़ोगे आप फिर। बड़ा दुख होता है मुझे जब मैं देखता हूं लोग पास्टर्स के खिलाफ बात करते हैं। आप एक दिन बन के दिखाओ, 45 मिनट प्रचार करके दिखाओ, आ जाओ, आपको पता चलेगा इस दुनिया का सबसे कठिन काम पास्टर बनना है। पास्टर जी और मैं दोनों नहीं बनना चाहते थे। कल रात को पास्टर जी मुझे बता रहे थे मैं पास्टर कभी नहीं बनना चाह रहा था। पास्टर जी मैं भी ऐसा ही था, और पता नहीं क्या किया था, हमको बना दिया। थैंक गॉड जो भी उससे बनाया हमें। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास जब कोई बहन आती है और आके कहती है कि मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, आप मुझे बताइए क्या आप आग में घी डालते हो कि पानी डालते हो? मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, जब किसी मंडली में जाते हो यहां वहां पर, और कौन सी चर्च में डिस्प्यूट्स नहीं होते? हर चर्च के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते। पौलुस कहता है क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या यीशु। आप जानते हैं 3 ग्रुप थे कुरिन्थियों की कलीसिया में। एक पौल के पीछे चलते थे, एक अपोलोस के पीछे चलते थे,
तीसरे यीशु के पीछे चलते थे। मैंने एक कलीसिया में जाके प्रचार किया, मैंने पूछा बताओ इन तीनों में से बुरे कौन से थे? उन्होंने बोला पॉल वाले और अपोलोस वाले। मैंने बोला नो, यीशु वाले। सबसे बुरा ग्रुप जानते कौन सा था उस कलीसिया में? जो ये कहता था हम सिर्फ यीशु मसीह के हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी किसी के साथ जमती नहीं थी, अकेले यीशु के साथ ही रहते थे। जरा सोचिए, अगर मैं यीशु के साथ हूं तो उसका प्रूफ जानते क्या है? चाहे मेरे कलीसिया में कोई भी हो, मैं प्यार करूंगा उससे। आप में से कितने लोगों ने यीशु के इस चेले का नाम सुना है, शिमोन जेलोतुस? जिन लोगों ने सुना है हाथ उठाएंगे। 12 चेलों में से एक था शिमोन जेलोतुस। आप जानते हो जेलोतुस का मतलब क्या होता है? जेलोतुस का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर। यीशु के 12 चेलों में एक व्यक्ति ऐसा था जो फ्रीडम फाइटर था, इजराइल के लिए लड़ता था रोमी लोगों से। यीशु के ग्रुप में था वो। जैसे 1947 में हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़ते थे कि यहां से निकलो और हमें अपना देश वापस दो, हमें अपनी जमीन वापस चाहिए, वैसे यीशु के समय में भी एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिमोन जेलोतुस। वो लड़ता था रोम से, यीशु के ग्रुप में था। आप पढ़ के देखना जेलोतुस का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फाइटर। याकूब के 12 बेटों में जेलोतुस किसका भी नाम नहीं है, तो इसका नाम जेलोतुस कैसे आया? क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर था। और जरा देखिए, यीशु के 12 में एक व्यक्ति था जो फ्रीडम फाइटर था, और यीशु के ही उस ग्रुप में मत्ती नामक एक व्यक्ति था जो रोम के लिए काम करता था। एक रोम के लिए काम कर रहा है और दूसरा रोम के विरुद्ध में बात कर रहा है। यीशु ने अपनी टीम में ऐसे लोगों को रखा था जो बिल्कुल ऑपोजिट थे, और यीशु का मकसद था हर एक को एक करना। कई लोग मुझसे जब पूछते हैं वो कौन सा काम है ब्रदर जो यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं और मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे? आप जानते हो यीशु अपने दिनों में एक काम नहीं कर पाया जो उसने हमें दिया था। आपको पता है वो कभी अपने चेलों को एक नहीं कर पाया, लेकिन प्रेरितों के काम जब पवित्र आत्मा उतरा वे सब एक हो गए, वे सब एक हो गए। एक कलीसिया में मुर्दे जलाए जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं उससे बड़ा काम क्या है? एक कलीसिया एक मन है। इट्स द बिगेस्ट वर्क। हम लोग मिरेकल्स को देखकर कलीसिया की सक्सेस नापते हैं। ब्रदर उस चर्च में जाओ, वहां पर ये होता है, वहां वो होता है, वहां ये होता है, वहां वो होता है। आपको मैं बताना चाहता हूं बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी हैं जहां पर बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जमती तक नहीं है किसी की। बाजू वाले का नाम क्या है? थिएटर की तरह चर्च है, थिएटर की तरह। थिएटर में कैसे सब परफॉर्मेंस देखने के लिए आते हैं पर्दे पर, बाजू में कौन बैठा है पता नहीं है। बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा है, सिर्फ पास्टर को देखने के लिए आते हैं, पास में कौन बैठा है जानते तक नहीं। वो कलीसिया नहीं होती। कलीसिया वो होती है जिसका एक मन है, एक चित है। मैं आपको बताऊं, अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे हाथ को पता नहीं चल रहा, तो एक्चुअली मेरे हाथ को लकवा लग गया। लकवे की एक बात ऐसी होती है कि वो आपको आपके ही बदन से आपको अलग कर देता है। मैं हमेशा कहता हूं अगर इनको दर्द हो रहा है और आपको महसूस नहीं होता, ब्रदर यू आर अ डेड पर्सन, आप एक मरे हुए मसीह हैं। मैं कई बार जब प्रभु में आने के बाद बीमार पड़ा, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स आए, थायराइड प्रॉब्लम आई, फिशर्स आए, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैं प्रभु को हमेशा रोकर कहता था, प्रभु क्यों आप इतनी परीक्षा ले रहे हैं जो मैं सह नहीं पा रहा हूं। मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, सूरज मैं तुझे वो व्यक्ति नहीं बनाना चाहता जो सिर्फ दूसरों के लिए प्रेयर करे। मैं तुझे वो समझाना चाहता हूं कि जब कोई तेरे सामने तकलीफ लेकर आए तो तू जान पाए कि एक्चुअली होता क्या है। एक समझदार व्यक्ति जानते हो कैसे पहचाना जाता है? उसके बोलने से। यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, ये समझदार नहीं, ये मूर्खों के काम होते हैं।
मेरे भाइयों, मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। मुझे पता है ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपको फिर भी कह के जाऊंगा। जो भाई अपने भाई का रखवाला नहीं है, वो भाई अपने भाई का हत्यारा है। जो भाई अपने भाई का रखवाला नहीं है, वो भाई अपने भाई का हत्यारा है। मैं आप बहनों से भी यही लाइन कहूंगा। केन ने कहा, क्या मैं उसका रखवाला हूं? बाइबल के अंदर अपने भाई के लिए पहली स्टेटमेंट उसने ये कही थी, आई एम नॉट हिज प्रोटेक्टर। मैं उसका रखवाला नहीं हूं। जानते हो, जो रखवाला नहीं था वो हत्यारा था। और जानते हैं हम कैसे अपने भाइयों की हत्या करते? चाकू छुरी से नहीं, सिर्फ हम इनके खिलाफ बोलते रहते, इनके खिलाफ बोलते रहते। इस तरह एक व्यक्ति अपने भाइयों की हत्या करता है। इस तरह एक बहन अपने बहनों की हत्या करती है। आप जानते हैं, 2 वेश्याओं को एक ही रात में बच्चे पैदा हुए थे। उन दिनों में सुलेमान तख्त पे बैठा हुआ था। एक का बच्चा मर गया, उसने अपना मरा हुआ बच्चा किसी उस औरत को देकर उसका जिंदा बच्चा अपने पास ले लिया। और जब केस सुलेमान के पास पहुंचा, ये दोनों लड़ रही थी आपस में, नो ये जिंदा मेरा है, वो बोलती है नहीं ये मेरा है। सुलेमान कहता है एक काम करो, इस बच्चे को काटो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो। और सच्ची मां आके कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, दे दो उसको वो बच्चा। आप जानते हो, उसने बॉडी को नहीं काटने दिया। एक सच्चा विश्वासी कभी प्रभु की देह को नहीं काट सकता, नेवर। वो हमेशा लोगों को बिल्ड करेगा, वो बनाएगा, वो हमेशा इंकरेज करेगा, नहीं तो बढ़ सकता है। मेरे कलीसिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग आए, इतने घोर व्यभिचार, 8-8, 10-10 अफेयर्स, मसीह होने के बाद भी जब वो मेरे सामने आए, मैंने उनको धिक्कारा नहीं। मैंने कहा तू आज भी प्रभु के लिए जी सकता है, आज भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज है, याद रखिएगा, यह वचन बहुत अधूरा प्रचार होता है कलीसियाओं में। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, गलत बोल रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं लिखा है। वो पापियों को मन फिराने के लिए आया है। तो वर्ड से पढ़िए आराम से। मैं कई लोगों को बोलता हूं, बताओ यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया? नो, ही कॉल्स सिनर्स टू रिपेंट। द बाइबल सेज मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मैं उनको हमेशा कहता हूं, आपको पछतावा है अपने पाप का? यस ब्रदर, रिपेंट करो, उसको अपना जीवन दो, वो बना लेगा। और मैंने देखा है, आज वो लोग पास्टर्स हैं, आज वो लोग सेवक हैं, उनके पास अपनी कलीसियाएं हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलिए, मूर्ख नहीं बनना है मुझे बुद्धिमानों में आना है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, मूर्ख भी अगर बुद्धिमानों के बीच में चुप रहे तो बुद्धिमान गिना जाता है। अगर मैं मूर्ख हूं और बुद्धिमानों के बीच में बैठा हुआ हूं, सिर्फ चुप बैठू ना, सब मुझे बोलेंगे ये भी बुद्धिमान है। मैं आपको बताना चाहता हूं मूर्ख लोग कौन होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने कहा उसके आने से पहले 2 तरह के लोग उसके कलीसिया में होंगे, एक होंगे समझदार, एक होंगे मूर्ख। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, समझदारी इस चीज में होती है कि हर चीज में रिएक्ट मत कीजिए, हर चीज में बोलना जरूरी नहीं होता। शांत रहना सीखिए, जहां बोलना है वहां बोलिए और जितना हो सके कम बोलिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मूर्खता क्या होती है। बोलिए मूर्खता। बाइबल ऐसा बताती है, एक ऐसा टाइम था यीशु से कुछ लोग हमेशा लड़ते थे शब्दों से। इस ग्रुप का नाम था फरीसी। मैं आपको बताना चाहता हूं यह ग्रुप कैसे उदय हुआ। अगर आप बाइबल को बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मती और मलाकी, मलाकी वॉज ओल्ड टेस्टामेंट लास्ट बुक। मलाकी जो है वो
अंतिम पुराने नियम की अंतिम किताब है और मत्ती नए नियम की पहली किताब है। इस बीच में 400 साल का डिफरेंस है। 400 साल तक प्रभु ने यहां पर कोई नबी, कोई वक्ता, कोई भी पास्टर, कोई भी याजक नहीं भेजा था। और आप जानते हो, खुदा का कलाम जब बंद हो गया आना, तब वहां पर एक ग्रुप पैदा हुआ, फरीसी। आप जानते हैं, वे लोग जिनको परमेश्वर का वचन नहीं मिलता, वो फरीसी बन जाते हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? मत्ती और मलाकी के बीच में 400 साल का अंतर है। इस बीच में कोई खुदा का कलाम नहीं आया और एक ग्रुप बन गया, और इन्होंने बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं निकाल दी जो एक्चुअली प्रभु की तरफ से नहीं थी, ये खुद की तरफ से थी। इसलिए यीशु ने कहा, ये मनुष्य की आज्ञाओं को परमेश्वर का धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इट मींस आज्ञा इनकी है, लेकिन बोलते हैं खुदा की तरफ से। अब जानते हैं, एक ग्रुप था यीशु के समय में। अब जानिए कि सच्ची मूर्खता क्या होती है। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु कंटिन्यू इनसे विवाद करता था, और ये लोग ऐसे लोग होते थे जो यीशु की सभाओं में यीशु से सीखने नहीं आते थे, ये यीशु की गलतियां निकालने के लिए आते थे। कितने लोगों ने ये कहानी पढ़ी है कि इन लोगों ने यीशु के सामने एक स्त्री डाल दी थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और कहा इसे मार दे। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या सच में वो स्त्री को मारना चाहते थे? किसको मारना था? यीशु को मारना था। उन्होंने उसके सामने एक स्त्री डाल दी और कहा, तू क्या कहता है इसके लिए? वो चाहते थे ये कुछ गलती करे तो पत्थर इसको मार दे। उनका टारगेट एक्चुअली वो लड़की नहीं थी, उनका टारगेट एक्चुअली यीशु था। ये हमेशा उसकी सभाओं में दूरबीन लेके बैठे रहते थे कि देखें क्या गलती कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कभी भी एक तरफा सुन किसी का न्याय मत कीजिएगा। बोलिए न्याय। मेरे चर्च में एक दिन एक भाई आया किसी और की कंप्लेन लेके, ब्रदर इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, आप उससे बात करो, ये वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैं आपके सामने उससे बात करूंगा। मैं कॉल करने वाला था, वो मुझे कॉल करने नहीं दे रहा था। मैंने बोला क्यों? आप बोल रहे हो ना उसने ऐसा ऐसा किया है। मैं उसको बुलाता हूं सामने, देखते हैं क्या हुआ है। वो चला गया, फिर यहां से ये आया, कुछ बात ही और थी। कई बार एक तरफा सुन के हम लोगों से दूर हो जाते। हमेशा दूसरे पक्ष की भी सुनिए। ये ऐसे लोग थे जो बाइबल बताती है जजमेंटल माइंड थे, ये लोग न्याय करने वाले। एक लड़का और लड़की अगर यहां से पास हुए, आप उनको जानते भी नहीं हो, फिर भी आप कमेंट पास करते हो, कैसी लड़कियां हैं, देखो कैसे लड़कों के साथ घूम रही है। आपको पता है उसका वो कौन है? कजिन हो सकता है, भाई हो सकता है, मुंह बोला भाई हो सकता है। बाइबल बताती है मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता है बुराई होता है। अच्छा, अगर मैं आपको देखकर किसके कान में कुछ बोलूं ऐसे, आपको क्या लगता है? मेरे बारे में कुछ बोल रहा है। आपको पता है जिनको भी लगता है ना मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ की है ना? मुझे नहीं लगता है, जब कोई दो लोग बात करते हैं तो मैं बोलता हूं बोलने दो, मुझे क्या करना है इससे। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? ये लोग बड़े न्यायी थे और इनको वचनों का भी पूरा ज्ञान था। अब सुनिए क्या हुआ इनके साथ। बाइबल बताती है जब यीशु इनसे मुलाकात की, तब जानते हो इनके हाथ में क्या था? इनके हाथ में कटोरियां, थालियां, कटोरे थे। ये लोग इनको बड़ा मांजते थे, साफ करते थे। एक दिन यीशु ने इनको कहा, जो कुछ तुम करते हो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप जानते हैं अगर आप एक फरीसी से पूछें सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है, तो आपको क्या आंसर करेगा? सब्त के दिन को मानना। लेकिन अगर आप यीशु से पूछोगे सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो वो कहेगा परमेश्वर से प्रेम करना। ये उनका डिफरेंस था। यू नो, जीसस लव हिज फादर, फैरिसी लव रूल्स। अगर एक बहन वेस्टर्न पहन के चर्च में आ गई और वो बहुत ज्यादा सबका ख्याल रखने वाली है,
लेकिन एक बहन ऐसी भी है जो दुपट्टे पहन के सबकी बुराइयां करती है। Who's better? मैं वेस्टर्न को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। Who's better? मदर टेरेसा यहां तक दुपट्टा पहनती थी, आपको पता है? she is a woman who cover the well. वो वेल कवर करती थी अपना। तो क्या जो यहां तक पहनती है तो क्या कम स्पिरिचुअल है? मैंने इसे बहुत सारे जगहों पे देखा है, लोग रूल्स 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 के पीछे भागते रहते। रूल्स जो मैंने कहा है वो होना ही चाहिए। रूल्स एक हद तक आई एम सॉरी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो जजमेंट का रीजन क्यों है? मैं अपने कलीसिया में हमेशा कहता हूं, अगर तुमने मेरे हाथ से बपतिस्मा लिया है और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कलीसिया में अब वचन प्रचार नहीं हो रहा है, अलग अलग तरह की फालतू बातें प्रचार हो रही हैं, मेरा चर्च छोड़ के जा सकते हो। ट्रस्ट मी, मैं अपने कलीसिया में खड़े होकर प्रचार करता हूं कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझसे बपतिस्मा लिया है और आपको लगता है अब कलीसिया में वचन नहीं लेकिन सिर्फ न्यूज प्रचार की जा रही है, हंसी मजाक ठहाके जोक्स सिर्फ ये भी प्रीच कर रहे हैं, बगैर मुझसे पूछे आप मेरी कलीसिया लेफ्ट कर सकते हो। सिर्फ गलत आदमी के पास मत जाना, फॉल्स लोगों के पास मत जाना। मैंने अपने कलीसिया के अंदर सिर्फ एक ही रूल बना के रखा है, जानते हो? वन रूल, जो मैं लगभग हर यूट्यूब पे प्रीच करता रहता हूं कि मैं सिर्फ एक बात बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, वो है चलती हुई सभा में कोई सेलफोन यूज करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे लोगों के साथ मैं डील करता हूं, डील। ऑफिस में मस्त बेल पापड़ी सब मंगा के बाद आ जाओ बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, खिला खिला के फिर वही निकालता हूं। मुझसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। जब मैं देखता हूं कि लोग चलती हुई मीटिंग में चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या चलती हुई मीटिंग में लोग चले जाते हैं, मैं सच कहता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं इनके पास 1 घंटा नहीं और ये लोग बोलते हैं वी विल बी रैप्चर, हम उठाए जाएंगे। आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। अगर आपने आज पछतावा किया कि प्रभु माफ कर, मेरे बड़े अश्लील वीडियोस देखे हैं, प्रभु आपको जानते हो क्या कहेगा? यस, मैं तुझे माफ कर देता हूं, लेकिन याद रख जो तूने बोया है वो तुझे काटना पड़ेगा। जानते हो कैसे? अब 5-6 साल ये चीजें आपके ड्रीम में रहेंगी। 5-6 साल अब ये बातें आपके दिमाग में रहेंगी, ड्रीम्स में आएंगी, कई बार दुआओं में आएंगी। याद रखिए, पौलुस कहता है मनुष्य जो बोता है वो काटेगा। मैं कई सारी चीजें बता सकता हूं आपको जो मैं माफ हो चुका हूं, लेकिन आज भी मैं वो काट रहा हूं जो मैंने बोया था। बहुत सारी चीजें आज से 11 साल पहले, 15 साल पहले जो मैंने मूवीज देखी थी, उस मूवीज में जो मैंने अश्लील जो देखा था वो आज भी मेरे दिमाग में कभी कभी आता है। मैं प्रभु को कई बार कहता हूं, लॉर्ड ब्रेन वॉश कब करेगा तू मेरा, आखिर तू कब मेरे मन को पूरी तरह से धो देगा? मुझे परमेश्वर कई बार कहता है मनुष्य जो बोता है वो काटेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको आज भी एक बात कहता हूं, जब भी आप बाइबल को पढ़ते हो ना, हार्ड कॉपी यूज करो। क्योंकि आजकल मोबाइल के अंदर आप सिर्फ इंटरनेट ऑन करो, आपके सामने ऐसी ऐसी बातें आएंगी, ये क्लिक करो, ये क्लिक करो, ये क्लिक लो, ये क्लिक करो। मैं कई बार जब बाइबल ओपन करता हूं इसमें तब भी बहुत सारी गंदी चीजें सामने आ जाती हैं कि ये क्लिक कर, ये क्लिक कर, ये क्लिक कर। समझो ये बहुत ही बेकार टाइम है। प्रोफेसीज होती है ना आजकल हमारे यहां, ये साल और बेटर होगा, वो बेटर होगा। आप जानते हो पॉल ने क्या कहा? दिन बुरे हैं, द डेज आर इविल। पढ़ के देखिए, ये मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूं, इफिसियों में लिखा गया है बुद्धिमानों की नाई चलो क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। जब यीशु इस ग्रुप से मिला तो जानते हो यीशु ने क्या कहा उन्हें? यीशु उनको कहता है तुम मनुष्य की आज्ञाओं को परमेश्वर का धर्मोपदेश करके सिखा रहे हो। और उसके बाद यीशु जानते हैं उनको क्या बोलता है? जो तुम खाओगे वो तुम्हें अनक्लीन नहीं करेगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा
वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं, मैं बिलीव करता हूं ये आपने शायद ही कभी सुना होगा जो आज मैं आपको समझा रहा हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब यीशु ने उनको ये कहा कि मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है, तब यीशु ने एक बहुत बड़ी लिस्ट दी कि कौन सी चीजें इंसान के अंदर से निकलती हैं। व्यभिचार, पर स्त्री गमन, इट मींस शादी के बाद दूसरों की स्त्रियों पे नजर रखना। याद रखिए, कभी भी कोई विश्वासी भाई अगर आपको अपने घर ले जा रहा है तो उनकी बीवी से बड़ा शुद्ध व्यवहार रखना, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कोई भाई अपने भाई को न ठगे, क्योंकि परमेश्वर परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। कोई भाई इस विषय में किसी भाई को न ठगे, कभी भी नहीं। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? यीशु ने कहा व्यभिचार पहली चीज, उसके बाद परस्त्री गमन, उसके बाद लूचपन। आई डोंट नो आप में से कितने लोग लूचपन का मतलब जानते हैं। लूचपन का मतलब जानते हैं क्या है? परमेश्वर ने कोई चीज दी है और आप उसका फायदा उठा रहे हो। यहूदा में लिखा है वे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालेंगे। इंग्लिश में लिखा गया है दे टर्न गॉड्स ग्रेस इनटू द लाइसेंस ऑफ सिन। वे परमेश्वर के अनुग्रह को यूज करेंगे, लिखा है एंडिंग डेज में कि चलता है थोड़ा बहुत, प्रभु हमें माफ करेगा। दे टर्न गॉड्स ग्रेस इनटू द लाइसेंस ऑफ सिन। चलता है ब्रदर, प्रभु माफ करता है। याद रखना यीशु ने क्या कहा था? जा, मैं तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता। लेकिन उसके बाद यीशु ने क्या कहा? फिर पाप मत करना। दिस इज स्टैंडर्ड। बाइबल साफ बताती है, यीशु ने उनको ये लिस्ट दी, पर आप आराम से घर पे जाके पढ़ना। मैं आपको होमवर्क देता हूं। जानते हो यीशु ने लास्ट बात क्या कही जो तुम्हारे अंदर से निकलेगी और तुम्हें अशुद्ध करेगी? व्यभिचार, परस्त्री गमन, लोभ, पेटूपन, पियक्कड़, सब बातें बताने के बाद यीशु लास्ट बात कहता है मूर्खता, फुलिश। अब जानते हो फुलिशनेस क्या होती है? यीशु ने कहा अंतिम समय में दो लोग होंगे, समझदार और मूर्ख। समझदार की निशानी होती है समझ के बोलते हैं वो लोग, निपुणता से बोलते हैं, बुद्धिमानी से बोलते हैं, नम्रता से बोलते हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि उनको पता है बोलना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जानते हो मूर्खों की निशानी क्या होती है? यीशु ने कहा इंसान के अंदर से जो निकलता है वो उसे अनक्लीन, अशुद्ध करता है। और वो आखिरी बात कहता है मूर्खता। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली मूर्खता क्या होती है। पुराने जमाने में The Bible says there was a man of God called David. परमेश्वर के वचनों में लिखा है पुराने नियम में एक व्यक्ति था, उसका नाम था दाऊद। पर मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद बहुत फेमस है, लेकिन उससे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था शाऊल। बाइबल ऐसा बताती है उसने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, ऑसम। आप जानते हो वो कभी राजा बनना चाहता ही नहीं था। जब उसका नाम आया, जब प्रभु ने उसका नाम सजेस्ट किया शमूएल को कि तू जा इसको अभिषेक कर, आप जानते हो वो आदमी मिल तक नहीं रहा था। सबसे टॉलेस्ट व्यक्ति था वो, इजराइल का सबसे लंबा व्यक्ति था, और वो छुपा हुआ था कहां पर? वो राजा बनना नहीं चाह रहा था। जरा सोचिए क्या ट्रमेंडस शुरुआत है ये, कि एक आदमी लीडर नहीं बनना चाहता है। एक लीडर की सबसे अच्छी शुरुआत क्या होती है? कि वो लीडर नहीं बनना चाहता। जानते हो बाइबल क्या बताती है? उस राजा ने अपनी शुरुआत इस तरह की थी, आहिस्ते आहिस्ते। बाइबल ऐसा बताती है शाऊल राजा बना, राजा बनने के बाद वो लड़ाइयां लड़ता गया। ध्यान से सुनिएगा, वो लड़ाइयां लड़ता गया। आप जानते हो स्टार्टिंग के डेज में उसने सिकलग में लड़ाइयां लड़ी, ए नगर में लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारी जगहों पे उससे फाइट्स किए और हर जगह पे जीता। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, एक टाइम ऐसा आया वो भीतर से घमंडी बनता गया। और जानते हो घमंड कैसे प्रकट किया गया? अब इस आदमी ने परमेश्वर से बात करना बंद कर दिया और अब ये व्यक्ति स्वयं पर निर्भर हो गया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? चिंता घमंड का एक फल है। जानते हो आप चिंता क्यों करते हो? क्योंकि आपने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है।
मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे बच्चियों की शादी करनी है, मुझे ये करना है। आप जानते हो, अगर आप चिंता करते हो, इसका अर्थ क्या है? आपने सब कुछ स्वयं पर ले लिया है। एक समय था यह बंदा प्रभु से पूछता था मैं लड़ने के लिए जाऊं, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया था, अब इसने अपनी समझ को बीच में लेकर आया था। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, घमंड की सबसे खतरनाक निशानी जानते क्या होता है? ये लोग काम करने से पहले प्रभु से नहीं पूछते। आप दाऊद के लिए पढ़िएगा, हर बार वो लड़ाई लड़ने से पहले प्रभु से पूछता था और परमेश्वर हमेशा उसकी डायरेक्शंस को बदलता था। आज इस तरफ से जा, आज उस तरफ से जा, आज ये कर, आज वो कर, आज यहां से करना, आज तू पीछे रहना। प्रभु हमेशा उसकी डायरेक्शंस को बदलता था। लेकिन शाऊल ने प्रभु से जानना पूछना बंद कर दिया, और एक दिन जानते क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा, मैं 10 या 15 मिनट में संदेश को पूरा कर दूंगा। बाइबल ऐसा बताती है, एक टाइम ऐसा आया कि इसे एक लड़ाई लड़नी थी, और लड़ाई लड़ने से पहले बाइबल ऐसा बताती है, शमूएल ने उसे कहा वहां पर जा, और मैं 7वें दिन वहां पर आऊंगा, हम बलिदान करेंगे, उसके बाद तू लड़ने के लिए जा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 5 दिन हो गए, और 6वें दिन ऐसा लिखा गया है, लोगों के मन भटकने लग गए। कोई उसको कहने लग गया कि मैं जा रहा हूं घर पे, बहुत लेट हो गया है, मेरी वाइफ होगी, मेरे बच्चे होंगे, ये होंगे। आहिस्ते आहिस्ते लिखा है कि पब्लिक जो है ना यहां वहां होने लग गई। और जानते हैं इस आदमी ने फिर क्या किया? जो काम शमूएल को करना था वो काम शाऊल ने कर दिया। उसने बलिदान किया, और जैसे उसने बलिदान किया, बाइबल कहती है शमूएल नबी वहां पर आ गया, और शमूएल उसे जानते हो क्या कहता है? लिसन, शमूएल उसे कहता है तूने मूर्खता की है। यीशु ने कहा अंतिम समय में उसके कलीसिया में मूर्ख लोग भी होंगे, और यीशु यहां पर शमूएल ने उससे जानते हैं क्या कहा? जो उसे बलिदान किया, बोलिए तूने मूर्खता की है। अब बताइए ये किस तरह की मूर्खता है? आप जानते हैं बाइबल किन्हें मूर्ख कहती है? आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस मैसेज को समझ पा रहे हैं। जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल मूर्ख कौन है? जो लोगों के हिसाब से चलते हैं। जब इस बंदे ने देखा कि लोग यहां वहां हो रहे हैं, तब इसने खुद निर्णय लिए ताकि ये लोग बने रहें। आप जानते हो मूर्खों की निशानी क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, मूर्खों की निशानी ये होती है, उन्हें फर्क पड़ता है लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इस चीज से उनको फर्क पड़ता है। मैं आप में से हर भाई, हर बहन, जितने भी लोग मुझे यहां देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। जब लोग आपके विरुद्ध में कुछ बोलते हैं, ये चीज आपको डिस्टर्ब क्यों करती है? बोलिए। ये मूर्खों की निशानी होती है। जब उसने देखा कि प्रजा के लोग यहां वहां हो रहे हैं, और जानते हो उसने क्या किया? उन्होंने बोला एक काम कर, तुम लोग रुको, तुम लोग रुको रुको रुको, मैं बलिदान कर देता हूं। किसने क्या बोला होगा? मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है, 7 दिन हो गए हैं, अभी तक तू स्टार्ट नहीं कर रहा है। किसने बोला होगा मुझे वाइफ के पास जाना है, मेरी नई नई शादी हुई है। किसने कहा होगा मुझे काम है। जब इस आदमी ने देखा, आप जानते हो ये आदमी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। याद रखिएगा, आपने इस कलीसिया में कितनी उन्नति की है, ये तब नहीं पता चलेगा जब आप आराधना करेंगे, यहां पर बैठेंगे। आपने कितनी उन्नति की है ये तब दिखेगा जब आपको लाइफ के प्रेशर सताएंगे। हमारे बॉम्बे के लोकल ट्रेन्स में बहुत ज्यादा रश होती है। इतनी रश होती है कि मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको वहां पर चढ़ने और उतरने की जरूरत ही नहीं है। आप खड़े हो जाओ, लोग आपको चढ़ाएंगे भी, लोग आपको उतार भी देंगे। इतनी ज्यादा वहां पर रश होती है।
एक दिन मेरे पास्टर जी ने मुझे कहा कि चर्च में बाइबल खत्म हो गए हैं, क्या आप बॉम्बे जाके वहां से लेकर आओगे? ठीक है सर जी, मैं लेकर आऊंगा। मैंने उनसे पैसे लिए, उनके ट्रेजर से पैसे लिए। मैं बॉम्बे में एक BSI का एक ऑफिस है, मैं वहां पर चला गया, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। जैसे मैं वहां पर गया तो मैंने उनको कहा मुझे 50 बाइबल चाहिए चर्च के लिए। जब मैंने उनको ऐसा कहा तो उन्होंने मुझे कार्टून एक बॉक्स दिया और कहा ये लेके जाओ। और जब मैं लेकर ट्रेन में चढ़ा, मुझे आज भी याद है, ये काम करने से पहले मैंने 1 हफ्ता पहले अपने कलीसिया में एक गवाही दी थी, और वो गवाही ये थी कि प्रभु ने मुझे नम्र किया है, परमेश्वर ने मुझे हम्बल किया है, क्योंकि मेरा थोड़ा वे ऑफ टॉक चेंज हुआ था, बहनों से बात करने का, भाइयों से बात करने का। अब ये टेस्टमनी देने के बाद जब मुझे पास्टर ने काम दिया और अब मैंने वो बॉक्स लेकर जब मैं ट्रेन से आ रहा था, तब एक्चुअली मुझे इल्म नहीं था इस चीज का कि मेरे साथ आज कुछ होने वाला है। मैं ट्रेन में बैठा था, अचानक एक स्टेशन आई, लोग ऐसे चढ़े, बॉक्स कहां था, मैं कहां था, कुछ पता नहीं था। मैं एकदम दबा हुआ पड़ा था और मेरे मन में एक ही बात आ रही थी, मैं एक एक को पकड़ के धो डालूं। एक ही बात आ रही थी और मैंने कुछ लोगों को सुनाया भी, ये पैर हटा दे, हाथ हटा, ये कर, वो कर, वो कर। और मैंने इतना गुस्सा किया कुछ लोगों पे, वहां पे इतना गुस्सा किया। मैं आपको सच बताता हूं, जब मैं घर पे आया बॉक्स रख के, मैं जब वॉशरूम में नहा रहा था, मुझे प्रभु ने कहा तू कितना नम्र है, हाउ हम्बल यू आर। उस दिन मैंने समझा जब प्रेशर आएगा तब पता चलेगा मैं कौन। कई लोग मालूम है अपने आप को क्यों स्पिरिचुअल समझते हैं? क्योंकि उनको बाइबल याद है। कुछ लोगों को भजन संहिता 90 पूरा याद रहता है, फिर भी परेशान रहते। परेशानी में कहेंगे प्रभु मेरे साथ, चिंता करेंगे फिर भी भजन संहिता 23 बहुतों को याद रहता है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, द ग्रेटेस्ट थियोलॉजन इन दिस वर्ल्ड इज डेविल। इस दुनिया में अगर सबसे कोई बड़ा थियोलॉजन है तो वो शैतान है। जानते हो, अगर मैं आपको कहूंगा बताइए आपको सर में दर्द है, कौन सा वचन कहना चाहिए? उसने यीशु को सुसाइड करने के लिए प्रॉपर वर्ड दिया, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वेट, उसने यीशु को प्रॉपर वर्ड दिया। यू नो, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, वो तो जानता है कि कौन सा वर्ड कहां पर फिट होता है, लेकिन यीशु महान था जो अपने वचनों को बहुत अच्छे से जानता था। उसने जब ये कहा लिखा है, अपने आप को ऊपर से गिरा, यीशु ने कहा वेट, ये भी लिखा है। इट्स अ बैलेंस लाइफ। इसलिए यीशु ने पहले ही कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह के निकले हुए हर एक। यीशु जानता था परमेश्वर के सारे वचनों की सच्चाई एक में नहीं, बहुत सारे वचन एक करने में है। यीशु जानता था सिर्फ एक वचन को लेकर आप सच्चाई नहीं जान सकते हो, जब सारे वचन एक किए जाएंगे तब सच्चाई पता चलेगी। कई लोगों से मैं पूछता हूं ब्रदर अनंत जीवन क्या है? वो कहते हैं मरने के बाद जिंदगी। भाई ये भी लिखा गया है, अनंत जीवन यह है कि हम उसे जाने। To know him is God's eternal life। मैं आप में से हर एक को समझाना चाहता हूं, मूर्ख लोग जानते हैं कौन होते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। शाऊल के लोग यहां वहां हो रहे थे, उसने प्रेशर में आके कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसे बलिदान किया। और जैसे शमूएल नबी आया वो उसे कहता है तूने मूर्खता का काम किया है। जानते हो मूर्ख व्यक्तियों की पहचान किस में है? वो हमेशा उनको इस बात की फिक्र होती है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप में से कितने लोगों ने इस कलामे मुकद्दस में यह पढ़ा है? यीशु ने कहा 3 प्रकार की जमीनें हैं। एक ऐसी जमीन है जो पथरीली है, एक ऐसी जमीन है जिसके अंदर गहराई नहीं है। आप जानते हो जब रसूलों ने उससे पूछा इसका अर्थ क्या है, कि कुछ बीज गिरे लेकिन उनको जड़ नहीं मिली और वो सूख गए। जानते हो यीशु ने उनको क्या कहा? ये वो हैं जिनको धन का धोखा और संसार की चिंता दबा देती है। किसकी चिंता? फिर से कहिए, आहिस्ते कहिए।
अपनी नहीं, संसार की। ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है, बाइबल बताती है, वाह, जब मैं इस वर्ड को बोलता हूं मुझे पता नहीं क्या होता है। बाइबल बताती है एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और जानते हो बाइबल उसके बारे में क्या कहती है? वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा। He will be great in the sight of the Lord। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर यह नहीं लिखा है कि वो मनुष्यों की नजर में, वो कहता है वो प्रभु की दृष्टि में धर्मी होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, आपको फिक्र नहीं करना है। आपको उसकी नजर में धर्मी बनना चाहिए। वो क्या सोचता है मेरे लिए, वो मेरे लिए क्या बोलता है, इससे इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ में कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते थे यीशु को तू पेटू है, कुछ कहते तू पियक्कड़ है, कोई कहते थे ये बाल जबूल है, कोई कहते थे ये सामरी है। इट मींस शेड्यूल्ड कास्ट, ये कम जाति का है हमारे बीच में। कुछ लोग तो ये भी कहते होंगे उन दिनों में कि ये लड़का देख रहा है तू, हिज नेम इज जीसस। तेरे को पता है इसका जन्म कब हुआ? जब इसकी मां ने शादी भी नहीं की थी। कुछ लोग तो ये भी कहते होंगे उसके लिए कि ये व्यभिचार से जन्मा हुआ है। आप जानते हो यीशु को इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि वो जानता था यरदन नदी पे उसके बाप ने उससे कहा था वो मेरा प्रिय पुत्र है। आज मैं आप में से हर बहन, हर भाई से एक सवाल पूछ के मैं सेशन को खत्म कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप सुनते हो कि लोग आपके लिए कुछ कह रहे हैं, क्या ये चीज आपको ऑफेंड करती है? बोलने दो जिसको जो बोलना है, क्यों फिक्र करते हो? कचरे का डब्बा देखा है आपने? इंग्लिश में कहावत है, मैन्स ओपिनियन इज ओनली फिट फॉर ट्रेंड कैश। इंसान का ओपिनियन सिर्फ कचरे के डब्बे के लिए फिट बैठता है। पौलुस एक प्लेस पे गया, समुद्र में पूरा वो गीला होके वहां से निकला, और वो बेचारा इतना नम्र था, खुद लकड़ियां काट काट के अपने लिए बना रहा था, एडवांटेज नहीं ले रहा था, मैं परमेश्वर का दास हूं मेरे लिए ये सब करो, खुद अपना काम कर रहा था। अचानक लकड़ियों में से एक सांप निकला, उसने उसको जकड़ लिया। लोग वहां पर सोच रहे थे ये हत्यारा है, समुद्र ने छोड़ दिया लेकिन न्याय अब तक नहीं छोड़ रहा इसको, ये तो मरेगा। 1-1.5 घंटे के बाद उन लोगों ने क्या देखा, पौलुस को कुछ भी नहीं होता है। जानते हो वही लोग क्या कहते, ये तो देवता है, हर जगह से बच के आता है। अरे लोग आपको कभी भी कुछ भी चढ़ा देंगे, कभी आपको बोलेंगे तू तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे मुंह पे मेरी तारीफ करते हैं, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। आपको सच कहता हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। मेरे सामने आएंगे ना, बोलेंगे ब्रदर यू आर अ नेक्स्ट मिलीग्राम, यू आर दिस। मैं उनको बताऊं ओके मेरे को पता है डोंट वरी, मेरे को जगह की तरह ऊपर में चढ़ा दो। मैं आपको सच कहता हूं, मैं ऐसे लोगों, और मैं आपको सच कहता हूं, आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपके लिए तरह तरह की बातें करेंगे। मैं हमेशा प्रभु से एक बात पूछता आया, मैं आज भी पूछता हूं, प्रभु अगर मुझे इस दुनिया में कोई सफल दास दिखता है जिसका मैं पूरा पीछा कर सकता हूं तो वो पौलुस था। और प्रभु मैं जानना चाहता हूं वो अपनी सेवा में इतना सफल क्यों था। आप जानते हो पौलुस के जीवन में एक नियम था, एक सिद्धांत था। जैसे हम कैसे सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, कपड़े पहनते हैं, अपनी सब चीजों को एक अच्छे फॉर्म में डालते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस के लाइफ में एक सिद्धांत था। याद रखिएगा इस चीज को, हमेशा पौलुस जानता था कुछ चीजें पीठ के पीछे रखनी है। जो बातें हो गई उन्हें छोड़, वो कहता है मैं आगे दौड़ता हूं। आपको इस बात पे कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग आपके लिए क्या बोलते हैं। अगर आप इस तरह जिएंगे ना मैन के ओपिनियन से, मैं आपके 2 मिनट और ले रहा हूं। आप जानते हैं नोहा के समय में लोग तैयार क्यों नहीं हो पाए थे? यीशु ने नए नियम में सीक्रेट बताया इसका, क्योंकि उन दिनों में लोगों के मन खाने पीने, शादी ब्याह और घर बनाने में बिजी थे, इसलिए वो तैयार नहीं हो पाए। आज एक और सीक्रेट बताऊं, आज के लोग क्यों तैयार नहीं हो पा रहे हैं?
क्योंकि उनको बड़ी फिक्र है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते रहते, मेरा पति मेरे लिए क्या सोचता है, मेरी पत्नी मेरे लिए क्या सोचती है। बहुत समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। अगर आप परमेश्वर की खुशी के लिए जीना चाहते हैं, ये पहला स्टेप है। आज भूल जाओ आपके बाजू वाला क्या कह रहा है। अपने बाजू वाले को बोलो, अब से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मेरे लिए क्या सोचोगे। यस। और अपने बाजू वाले को यह भी कहो, जब तक मैं सलाह न मांगू मुझसे मत दिया करो। हाँ, कितने लोग एडवोकेट बन गए हैं चर्च में? एडवोकेट, कुछ लोग हमेशा सलाह देने के लिए रेडी होते हैं ना, मैं एक भाई के पास गया था, मैंने बोला ब्रदर कुछ सलाह चाहिए थी। बोला हाँ बैठो। और बाद में मैंने इतना अपने आप को मारा कि मैं क्यों गया उसके पास, क्योंकि उसने इतनी सलाहें कि लास्ट मैंने उससे पूछनी पड़ी कि इसमें से कौन सी मानूं। इतनी सलाहें दी उसने मुझे। चलिए एक रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? कितने लोगों ने समझा मूर्ख की निशानी क्या होती है? बिना सोचे समझे बोलना। और बुद्धिमान की जो उसके अंदर रहता है वो सोचता ही नहीं है, जाने दो। A real Christian will be misunderstood. He will be misunderstood. एक सच्चा मसीह जो है, हमारे उल्लासनगर में जब मैं प्रभु में आया, मैं सिंधी परिवार से हूं, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला तू क्रिश्चियन हो गया, कितना पैसा मिला आपको क्रिश्चियन बनने का? मैंने उनको बोला मुझे मिला नहीं है, अगर मिल रहा है तो मुझे बता, मैं ले लूंगा पहले वो भी। बोला नहीं मैंने भी सुना था। आपको पता है हमारे जहां मैं रहता हूं वहां पर ये बहुत रूमर्स होते हैं कि आपने धर्म बदल दिया, ये बदल दिया, वो बदल दिया। मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूं। एक दिन किसी आदमी ने मुझे कहा था कि तू क्रिश्चियन बन गया, तूने धर्म बदल दिया, तूने ये किया, तूने मुझे वो किया। मैंने उसको बोला तू भी आएगा। लिसन, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको बैप्टिज्म मैंने दिया। जब उन्होंने मुझे पूछा आप कैसे कह रहे हो मैं भी आऊंगा, तो मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूं, उसको छोड़ कोई खुदा ही नहीं है, तू कहां जाएगा? हमारे बॉम्बे में लास्ट आती है वीटी स्टेशन, CST कहते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। मैं हमेशा उनको बोलता हूं जीसस CST है, उसके बाद कोई स्टेशन नहीं है। He's the last. I am the Alpha and Omega, beginning and the end, first and the last. मैं ही प्रथम और अंतिम। मैं एक सिंधी परिवार से प्रभु में आया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ब्रदर आप क्रिश्चियन बन गए, आपने धर्म बदल दिया, आपको पैसे मिले, आपको ये मिला, आपको वो मिला। मुझे बोलते थे तेरा नाम क्या है? फर्नांडिस। मैं बोलता था नहीं आए, मैं सूरज प्रेमानी और मैं हमेशा यही रहूंगा। लोग हमेशा चर्च को क्या समझते हैं, वहां पर जाएंगे ना एक बहुत बड़ा घंटा होगा, टंग, वहां पर एक क्रॉस छपा हुआ रहेगा, लास्ट में फादर सबको मारेगा जोर जोर से। लोग सोचते हैं चर्च ये है, पर यीशु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर है। इट्स अ हाउस ऑफ प्रेयर, जहां पर दुआएं होंगी, जहां पर उद्धार होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही, मैं आपको बताना चाहता हूं एक वचन जिसने मुझे हमेशा संभाला, जिसके लोगों के ओपिनियन से बच गया। मैंने पहले दिन पर यह बात लर्न की थी, पहले दिन पर, कि जब मैं यीशु के साथ चलूंगा लोग मेरे बारे में ये बात कहेंगे। लेकिन वचन में क्या लिखा गया है? धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम सताए जाओ। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मैं प्रोफेसी करता हूं आपके लिए, आने वाले दिनों में आपको भी कोई बोलने वाला है। मैं कोई प्रॉस्पेरिटी की मैं कोई प्रोफेसी नहीं करूंगा ये मिलेगा वो मिलेगा। आई विल गिव यू वन प्रोफेसी, आने वाले दिनों में आपको भी लोग कहेंगे
तो उन दिनों में उनकी मत सुन के ये समझना कि उसने, जरा सोचिए कितनी अद्भुत बात है कि 2021 साल पहले उसने ये कह दिया था, मेरे पीछे आओगे खुद के लोग बात नहीं करेंगे, मेरे पीछे आओगे बाजू वाले को रात को सपना आएगा कि तू प्रार्थना पे गया था, मेरे पीछे आओगे ये होगा। पर आज भी हम पागलों की तरह उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। ये उसका प्यार है। तो मेरी जवान बहनों और मेरे भाइयों और जितने भी लोग यहां आए हैं, आज के बाद आपकी फ्रेंड, आपका दोस्त कोई भी कुछ सोचे, इस बात से डिस्टर्ब, हर समय इस विवेक में जिंदा रहिए कि क्या आप उसकी खुशी के लिए जी रहे हैं। आप जानते हैं आजकल परफ्यूम की थोड़ी डेफिनेशंस बदल गए हैं, लेकिन जानते हो बाइबल क्या बताती है? वी आर द स्वीट अरोमा ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की सुगंधित। आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी आप बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे ना, जैसे आप एंटर करेंगे ना, आपको एक ऐसी खुशबू महसूस होगी कि वो आपके माइंड को बदल देती है। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा,
वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।